हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसमें देखेंगे टू जॉइन एज एन आर्मी ऑफिसर, सारी क्वालिफिकेशन, एज, नोटिफिकेशन, सारी एंट्री। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पे वेरियस एंट्री है, कोई एनडीए एंट्री है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, सीडीएस के थ्रू इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जैग एंट्री है, टीजीसी है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। आगे डिटेल में देखते हैं। पहले परमानेंट कमीशन मतलब आप 60 ईयर या 58 ईयर तक सर्व कर सकते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी में, सीडीएस में। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम ये बीटेक फाइनल ईयर वाले लोगों के लिए होती है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू होता है। आर्मी एजुकेशन क्रॉप भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स के लिए होती है। और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। इस पर कोई भी 12th पास स्टूडेंट जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा हो और जेई मेन और एडवांस दिया हो, उसमें पास हुआ हो, वो बंदा इसमें अप्लाई करता है और उसकी 12th की कट ऑफ और जेई एडवांस मेंस की कट ऑफ के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एसएसबी के लिए। फिर एनडीए में जैसे आपको पता है 2 टाइम आता है ये साल में, और इसका एग्ज़ाम मंथ होता है अप्रैल और सितंबर में। इसका रिटर्न एग्ज़ाम 1 दिन का होता है। एसएसबी 5 दिन चलता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 600 मार्क्स जनरल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं और मैथ्स 300 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और 900 मार्क्स के एसएसबी होते हैं तो 1800 मार्क्स का हो जाता है। 400+ वैकेंसी आती हैं। बस 12th चाहिए आर्मी के लिए, 12th पास, चाहे आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से पास की हो, और 12th विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए एयरफोर्स और नेवी के लिए। और एज की बात करें तो 16 से 19 होती है, लेकिन जो एज होती है वो एकेडमी रिपोर्ट करने की एज होती है। रिटर्न एग्जाम देने की एज 15 से 18 साल के बीच होती है। 3 ईयर आपकी ट्रेनिंग और डिग्री आपको मिलती है एनडीए में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के थ्रू जो बन के आती है। और फिर 1 साल आपकी डिग्री, 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ में। जैसे आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाएंगे देहरादून में 3 साल अपनी डिग्री करने के बाद। सीडीएस पे वैसे ही सेम एग्जाम होता है, उसी के दिन होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। और ओटीए के लिए जीके और इंग्लिश देना पड़ता है। टोटल की बात करें तो 600 मार्क्स आईएमए के लिए, 400 मार्क्स ओटीए के लिए होता है। एज देखें तो 19 से। फिर बात करेंगे अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की। सीडीएस में एंट्री देख ली, एज लिमिट भी देख ली। बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें भी सीडीएस की एंट्री होती है ओटीए, जो कि चेन्नई में है। और एक होती है टेक्निकल एंट्री, एसएससी टेक्निकल एंट्री, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। इसमें बीटेक डिग्री होल्डर अप्लाई करते हैं। और एक होती है एसएससी स्पेशल एंट्री। इसमें भी आपके पास मतलब डायरेक्ट एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है। और एक होती है जैग एंट्री, ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है जिन्होंने एलएलबी कर ली होती है। वैसे तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्रीज आ गई। अब सर्विस एंट्री फॉर सर्विंग सोल्जर्स। जो एक सोल्जर है वो ऑफिसर कैसे बनता है? आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री स्कीम से 20 से 27 साल उम्र होनी चाहिए, 2 या 3 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। वैकेंसी भी ठीक ठाक आ जाती है, 75 वैकेंसी आ जाती है। आईएमए में 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 12th पास होते हैं। ये परमानेंट कमीशन मिलती है। और परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, इसमें 40 मैक्सिमम एज है, 10 साल सर्विस होनी चाहिए। आईएमए में ट्रेनिंग होती है, 10th या उससे ज़्यादा पास की तो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सर्विस चैनल के थ्रू अप्लाई होता है। एसयू स्पेशल कमीशन ऑफिसर, 27 से 32 साल होती है, 11th क्लास पास चाहिए होता है, 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग होती है। ये भी परमानेंट कमीशन एंट्री है। आगे देखते हैं अदर ऑफिसर एंट्री। जैसे एपीएस हो गया, इसमें डेपुटेशन कराते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस से। और टेरिटोरियल आर्मी 18 से 42 साल एज होती है। फिर वेटनरी एंट्री होती है, एएफएमसी होती है जिसमें डॉक्टर होते हैं आर्मी के। फिर बीएससी नर्सिंग होती है, इसमें 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए। नीट का यूजी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आर्मी मेडिकल क्रॉप में आर्मी डेंटल क्रॉप भी होती है, इसमें बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी चाहिए, नीट क्लियर होना चाहिए। और एक ऑनरी कमीशन होता है जो कि टेरिटोरियल आर्मी में मिलता है, जिसने कोई बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो स्पोर्ट्स के इस फील्ड में। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या होता है? परमानेंट कमीशन फुल टाइम रेगुलर जॉब होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में वैसे पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन 10 साल बाद कुछ 3 चीज़ें पॉइंट्स आते हैं। पहला कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, दूसरा कि 4 साल एक्सटेंशन ले लीजिए फिर छोड़ दीजिए, तीसरा कि आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपकी वैकेंसी या मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, फिर परमानेंट कमीशन अलॉट हो जाएगी। और इन 10 साल के बाद के जो पीरियड में आप कभी भी अपनी जॉब से रिजाइन कर सकते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट का ही होता है, पे लेवल 10 होता है 56,000 से। इसमें एमएसपी भी होती है 15,000 प्लस अदर अलाउंस प्लस टीए। तो ये बहुत ज़्यादा हाई सैलरी जाती है। इसकी रेंज 1,70,000 के बीच में लाई करती है आपकी सैलरी। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है उसके आधार पर। तो वैसे ही लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, यहाँ से लेकर लास्ट तक जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग तो ये है। थैंक यू। अगर आपको और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जैसे आर्मी, एयरफोर्स एंट्री या सोल्जर एंट्री, इसमें तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।